नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी विज्ञान मंच पर आपका स्वागत है। सीबीएसई ने 2024-25 के सेशन के लिए हिंदी ऐच्छिक कक्षा 12वीं के प्रश्न पत्र का स्वरूप बिल्कुल बदल दिया है। अगर हम 2023-24 सेशन की बात करें तो 2023-24 सेशन में आपका प्रश्न पत्र दो खंडों में बटा होता था, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 40 वस्तुपरक प्रश्न यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे और सभी 40 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते थे। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न अर्थात डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे। एमसीक्यू प्रश्नों में आपको एक क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शन दिए होते थे जहां पे आपको सबसे सही उत्तर को चुनना होता था, परंतु इस बार ऐसा नहीं है। अगर हम 2024-25 सेशन की बात करें तो इस बार जो हमारा प्रश्न पत्र है वह 3 खंडों में बटा होगा, खंड क, खंड ख और खंड ग। खंड क में अपठित बोध पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। खंड ख में अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इनमें कुछ प्रश्नों में आपको आंतरिक विकल्प अर्थात इंटरनल चॉइस मिलेगी और खंड ग में अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2 पुस्तक के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी आपको कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प यानी इंटरनल चॉइस मिलेगी। अब इस साल आपके क्वेश्चन पेपर में कितने एमसीक्यू आएंगे, कितने 1 अंक वाले, 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 5 अंक वाले और 6 अंक वाले प्रश्न आएंगे, यह सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसके अलावा आपके क्वेश्चन पेपर का पूरा स्वरूप आपको मैं बताऊंगा, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न पत्र के स्वरूप मीन्स क्वेश्चन पेपर के डिजाइन की। आपका प्रश्न पत्र 3 खंडों खंड क, ख और ग में विभाजित होगा। खंड क में आपसे अपठित बोध पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। यहाँ पर आपको कोई आंतरिक विकल्प नहीं मिलेगा। खंड ख में अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर कुछ प्रश्नों में आपको आंतरिक विकल्प मिलेगा, मतलब आपको 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्न हल करने के लिए कहा जा सकता है। खंड ग में अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2 पाठ्य पुस्तकों के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों में भी आपको आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। इस प्रकार वार्षिक परीक्षा हेतु कुल भारांक आपका 80 अंकों का रहेगा और निर्धारित समय 3 घंटे है। अब हम बात करते हैं प्रश्न पत्र के ब्लूप्रिंट की कि किस खंड से कितने अंकों के प्रश्न और किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले खंड का अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश पर आधारित होगा और इसका जो भारांक है वो 18 अंकों का रहेगा। खंड ख अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर रहेगा और इसका भारांक 22 अंकों का रहेगा। खंड ग अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2 पुस्तकों पर आधारित होगा और इसका जो भारांक है वो 40 अंकों का होगा। इन 40 अंकों में से जो अंतरा भाग 2 है उसके 30 अंक निर्धारित किए गए हैं और जो अंतराल भाग 2 पुस्तक है उसके 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार कुल भारांक आपका 80 अंकों का होगा और 20 नंबर आपके आंतरिक मूल्यांकन के लिए रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर आपका जो प्रश्न पत्र 100 अंकों का हो जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रत्येक खंड में किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं खंड क की। खंड क में पहला प्रश्न अपठित गद्यांश पर आधारित होगा और आपको लगभग 250 शब्दों का एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा जिसमें 1 अंक वाले एमसीक्यू, 1 अंक वाले वीएसए मीन्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 अंक वाले ऐसे मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अपठित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न आपसे एमसीक्यू टाइप के पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। अपठित गद्यांश पर आधारित एक प्रश्न आपसे 1 अंक वाला वीएसए टाइप का पूछा जाएगा और अपठित गद्यांश से ही 3 प्रश्न आपसे 2 अंकों वाले शॉर्ट आंसर टाइप के पूछे जाएंगे। इस प्रकार अपठित गद्यांश का कुल भारांक 10 अंक हो जाता है। आपको ध्यान होगा पिछले वर्ष अपठित गद्यांश पर आधारित केवल एमसीक्यू पूछे गए थे, परंतु इस बार केवल 3 प्रश्न एमसीक्यू टाइप के आपसे पूछे जाएंगे।
खंड क में दूसरा प्रश्न आपसे अपठित पद्यांश पर आधारित पूछा जाएगा और इस प्रश्न में 3 प्रश्न आपसे एमसीक्यू टाइप के पूछे जाएंगे। एक प्रश्न अति लघुत्तरात्मक प्रकार का होगा और 2 प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप मतलब लघु उत्तरात्मक प्रकार का होगा और अपठित पद्यांश का जो भारांक है वो 8 अंक का हो जाता है। इस प्रकार जो पहला खंड है वो कुल मिलाकर 18 अंकों का आपका होने वाला है। अब हम बात करते हैं खंड ख की। खंड ख में अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के पाठ नंबर 3, 4 और 5 पर आधारित एक प्रश्न 1 अंक का होगा, 2 प्रश्न 2 अंक वाले होंगे और 2 प्रश्न 3 अंक वाले होंगे। इस प्रकार पाठ नंबर 3, 4 और 5 का जो भारांक है वो 11 अंकों का रहेगा। मतलब अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक का पाठ 3, 4 और 5 11 अंकों का रहेगा। इस खंड में अगला प्रश्न अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से ही नए और अप्रत्याशित विषय पर आधारित होगा। इस प्रश्न में आपसे दिए गए 3 नए और अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में रचनात्मक लेखन के लिए कहा जाएगा और यह प्रश्न 5 अंकों का होगा। खंड ख में अगले 3 प्रश्न अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के पाठ 6, 7 और 8 पर आधारित होंगे और इन 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे और ये 2 प्रश्न 3 अंकों के होंगे। इस प्रकार ये 6 अंकों के रहेंगे। तो खंड ख की कुल वेटेज 22 अंकों की हो जाती है। अब हम बात करते हैं खंड ग की। खंड ग में अंतराल भाग 2 और अंतराल भाग 2 पुस्तकों के आधार पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। खंड ग में जो पहला प्रश्न रहेगा वो अंतराल भाग 2 में से पठित काव्यांश के आधार पर होगा। इस प्रश्न में पठित काव्यांश के आधार पर आपसे 1 अंक वाले एमसीक्यू प्रकार के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और इस प्रकार यह प्रश्न आपका 5 अंकों का होगा। इस खंड में जो अगला प्रश्न होगा वो अंतराल भाग 2 पुस्तक में काव्य खंड पर आधारित होगा और यहाँ पर आपसे 2 अंकों वाले शॉर्ट आंसर टाइप के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल भारांक इन प्रश्नों का 4 अंकों का रहेगा। खंड ग में अगला प्रश्न अंतराल भाग 2 से किसी काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या पर आधारित होगा और यह प्रश्न 6 अंकों का होगा और इसके कुल भारांक 6 अंक रहेगा। खंड ग में अगला प्रश्न अंतराल भाग 2 पुस्तक से पठित गद्यांश के आधार पर होगा और इस गद्यांश से भी आपसे 1 अंक वाले एमसीक्यू प्रकार के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल भारांक यहाँ 5 अंकों का रहेगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न में अंतराल भाग 2 पुस्तक के गद्य खंड के आधार पर आपसे 2 अंकों वाले 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और इनका कुल भारांक 4 अंकों का रहेगा। इसी खंड में अगला प्रश्न अंतराल भाग 2 पुस्तक के आधार पर किसी गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या पर आधारित रहेगा और यहाँ पर एक प्रश्न आपसे 6 अंकों का पूछा जाएगा। इसका कुल भारांक 6 अंकों का रहेगा। खंड ग में अगले प्रश्न अंतराल भाग 2 पुस्तक के पाठों पर आधारित होंगे। इस खंड में अंतराल भाग 2 पुस्तक से 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इन 3 प्रश्नों में से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। इस प्रकार अंतराल भाग 2 पुस्तक का कुल भारांक 10 अंक का हो जाता है। अंतराल भाग 2 में केवल 3 पाठ आपके सिलेबस में हैं, तो यह माना जा सकता है कि प्रत्येक पाठ से एक 5 अंक का प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आएगा। तो यह स्तर 2024-25 के हिंदी इलेक्टिव पेपर का ब्लूप्रिंट है, जिसमें स्पष्ट हो गया है कि इस बार आपके पेपर में 40 एमसीक्यू नहीं आएंगे, केवल 16 एमसीक्यू आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अगर आपको अन्य प्रश्न पत्रों का भी ब्लूप्रिंट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।